साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। साथियों मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी से फ्री में इससे ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में क्या है, एडवांस लेवल के टूल नहीं मिलेंगे लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो हम फालतू बकवास को छोड़ करके हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, हम ये भी देखेंगे कि मार्केट किस साइड मूवमेंट करने वाला है और कुछ लर्निंग पर्पज भी हम इसमें ज्ञान लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? ज्ञान, लर्निंग पर्पज। तो मेरे साथ आपको अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर एंड लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी करें। देखो, वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत सा समय लगता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं मेरे दोस्तों। तो आप इसको शेयर एंड लाइक जरूर किया करें। यदि आप सही जगह पर हैं और आप भी लर्निंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं, तो देखो, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, शेयर एंड लाइक करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि सामने वालों को भी एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये H1 टाइम फ्रेम है। H1 टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। निफ्टी 50 को हम H1 टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट में प्रोजेक्शन एंड रिटेस्टमेंट क्या होता है। छोटी सी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ प्रोजेक्शन एंड रिटेस्टमेंट के ऊपर। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है आप लोगों के लिए। इसको हम फिबोनाची से भी ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कैसे बनता है और ये क्या सिस्टम है। तो ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है ना, इस बात ये नंबरिंग से आप कंफ्यूज मत होना। ये नंबरिंग होती है लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी लगाई हुई है हमने। तो इन लिक्विडिटी को ही लेने के लिए मार्केट आता है बार बार और ये लिक्विडिटी ही मार्केट को ड्राइव करती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें हम किस किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम इसमें यूज़ करेंगे, एक तो RSI का यूज़ करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, एक हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। फिबोनाची को हम दो तरीके से लगाएंगे, एक तो रिटेस्टमेंट लगाएंगे, एक एक्सटेंशन लगाएंगे। लोग उसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई थी 5 दिसंबर 2024 की। इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। ये डोजी कैंडल है, लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इस कैंडल को। ये मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, ये लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको। इसको ये जो टॉप पे बन जाती है ना, तब क्या होता है, तब इनडिसीजन हो जाता है मार्केट में, ना तो सेलर है ना बायर है। अब जिधर की कैंडल बनती है ना, जिधर की कैंडल बनती है उस साइड में मार्केट के जाने का ज़्यादा चांस रहता है। तो वहाँ भी एक लिक्विडिटी बन गई है। जैसे ही कोई पैटर्न बनता है ना, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ भी लिक्विडिटी बन जाती है और मार्केट को ये अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो वो जो होते हैं कौन? हेज फंड, मार्केट मेकर, जो मार्केट को चलाते हैं, वो इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएंगे। वो ऐसा सिस्टम बना करके, जैसा कि देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी मिली। अब इस लिक्विडिटी को लेने के लिए ये मार्केट मेकर आए, हेज फंड आए। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, LIC वगैरह, ये कंपनियाँ आती ट्रेड करने के लिए कि यहाँ पड़े हैं ऑर्डर, इनको उठाने के लिए आती है। यहाँ पे सेल करने के लिए रिटेलर ने सेल लगा दिए। तो जैसे ही एक बड़ी सी कैंडल बनती, आधे से तो वैसे ही अपना लॉस बुक करके निकल गए डर के मारे। यहाँ से कुछ यहाँ पे निकल गए, कुछ यहाँ पे निकल गए और देखो यहाँ पे निकल गए। अब जिस किसी ने इस डोजी के थोड़ा सा ऊपर, इस लिक्विडिटी के ऊपर अगर अपना एसएल लगाया होगा तो वो बच गए, वरना सबके एसएल ये यहाँ पे खा गया मार्केट। तो साथियों, मार्केट क्या करता है, समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कह रहा हूँ। लिक्विडिटी को लेने के लिए आता है। यहाँ एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, देखो ये 170.26 1M ये लिक्विडिटी थी। ठीक है ना। देखो, मैं आपको ठीक ढंग से थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक ढंग से आप समझते रहें, मेरे साथ बने रहें। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली एक लिक्विडिटी ये पड़ी हुई थी। ठीक है, एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये, लेकिन इस लिक्विडिटी को लेने के लिए नहीं आया मार्केट, लेकिन आएगा बाद में ज़रूर, अभी नहीं तो बाद में आएगा। ठीक है।
तो इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट आया। जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया, वापस यहाँ पे एक डोजी बना करके ये इवनिंग स्टार बनाया। ये देखो कितना प्यारा इवनिंग स्टार बना हुआ है। आप लोग क्या है कि मार्केट को देखते नहीं है, समझते नहीं, ऐसे ट्रेड ले लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा ये पैटर्न बना हुआ है। ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ है ना, देखो ये मैं आपको थोड़ा रोल करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला, ये 3 कैंडल का ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, इसे हम कहेंगे इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार हो गया यहाँ से 1 2 3। देखो यहाँ पे अब कितना प्यारा पैटर्न बनता है। आदमी अगर यहाँ पे ऐसे लगा के बैठ के फिर ट्रेड कर लेता, कितना नीचे आया है ना। तो इस तरीके से आप क्या है कि सिस्टम को समझ के चलो यार, सीखते रहो, मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री में ज्ञान मिल रहा है, इससे और अच्छा क्या होगा। मैंने तो पेड पैसे दे करके सीखा है, यहाँ पे बहुत सा पैसा खर्च किया है। आप लोगों के लिए फ्री उपलब्ध हो रहा है। मुझे तो 3 साल तक ये पता नहीं था कि यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो बनते हैं, ऐसे यूट्यूबर भी है जो मार्केट को सिखाते हैं। तो मैंने तो बहुत सा लॉस किया है मेरे दोस्तों, बहुत सी ठोकरें खाई है मार्केट में। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोस्तों फिबोनाची का यूज़ करते हैं। फिबोनाची का यूज़ करते हैं मार्केट में। तो यहाँ से पहले एक फिबोनाची लगाते हैं हम। फिबोनाची के आधार पर हम समझते हैं। ये क्योंकि ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से क्या, इस मैग्नेट को आप थोड़ा सा ऑन कर लेंगे ना, तो ये थोड़ा सा सही सिस्टम पे हमारा लग जाएगा। ये नीचे लगा रहा है यार, ये थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा इसको, यहाँ लगा दो। यहाँ से ये थोड़ा सा कैसे लगा रहा है। 1 मिनट इसको बंद करने दो यार मेरे को। हमको टॉप पे लगाना है, हमको इसे इसको क्लोज करो, हमको इसको टॉप पे लगाना है। फिबोनाची को थोड़ा गलत लग गया है यार, ये मैग्नेट ने क्या है थोड़ा सा गलत इसको लगा दिया। हम इसको टॉप पे लगाना चाह रहे हैं, टॉप पे थोड़ा सही बैठेगा। इसको तो भी नहीं दे रहा हमारे को ये मैग्नेट। ये जो है ना, ये मैग्नेट था, इसको करते हैं ये क्या है कि यहाँ नीचे लगा दिया, ये गलत है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, इसके टॉप। तो यहाँ पे हमने इस फिबोनाची को लगा दिया। फिर थोड़ा सा गलत हो गया यार मामला, थोड़ा सा ऊपर गया है ये। बिल्कुल इसको सिस्टम पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाते हैं। अब सही लगा ये। तो यहाँ से हमने इस फिबोनाची को लगाया, तो देखो फिबोनाची ने ये ए बना है पूरा। ये जो लेग आ रही है ना पूरी, इस लेग को हमने बोला ए, और ये बी है। ये यहाँ पे 78.6% के ऊपर यहाँ पे ये बी वेव बनी। बी वेव ने बनते देखो यहाँ पे ये बन गया मॉर्निंग इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार बना। इवनिंग स्टार बनते ही मार्केट कितना नीचे की ओर आया हुआ यहाँ पे। तो अब ये जो नीचे बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कहते हैं, कई लोग एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये कितना परसेंट बनेगी, ये बनेगी, ये 161.8% बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लगाते हैं। इस ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन को यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ नीचे लाएंगे, देंगे इसको यहाँ पे, ये टॉप पे छोड़ दो आप इसको। अब ये क्या है कि ऑटोमेटिकली फ्लोट हो गए सारे रेशो। ये जो जहाँ से प्राइस का हाई कटता है ना, मतलब प्राइस 50% से ऊपर चले जाती है ना, वहाँ से हम इसको इस सिस्टम को देखते हैं। तो इस रेशो के ऊपर आते आते ये 23,466 के आसपास, 161.8 के नीचे ये है, ये 2।
तो यहाँ से देखो मार्केट 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दी अब, और ये एक बहुत प्यारा पैटर्न भी बना हुआ है। ये जो देखो साथी, ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना, आपको तो बाय डिफ़ॉल्ट रखना है इन रेशो को। ये जो रेशो बने हुए हैं ना, ये 1.414, 1.60, 1.8%, ये 2.272%, 2.60, 1.8%, ये जो रेशो है ना, यहाँ पे रेशो पे जब ये प्राइस आ जाती है, फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बने ना, यहाँ पे इसके आसपास कोई रिवर्सल पैटर्न बन जाए, तब आप क्या करें, तब आप अपना रिवर्सल साइड ढूंढ ले कि मार्केट यहाँ से वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सिस्टम पे एक पैटर्न बनना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो, इसको फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करने के लिए आप इसमें एक RSI लगा लो। RSI आपको बहुत अच्छा बता देगा, है ना, RSI आपके लिए बहुत। तो RSI हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये RSI देखो आ गया, इस RSI को लगाते हैं। देखो RSI का यहाँ पे हो गया और ओवरसोल्ड हो गया ना यहाँ पे ये, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड बता दिया था मार्केट ने इस जगह, RSI ने यहाँ पे ओवरसोल्ड दिखा दिया था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, ओवरसोल्ड बताने के बाद में भी मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ से इसने एक कैंडल बना दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मार्केट ने 50% के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दी। अभी मार्केट 50% के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसलिए मार्केट में हम अभी वेट कर देंगे कि भाई हाँ, और भी प्राइस नीचे आ सकती है। तो आप जल्दीबाजी ना करें इसके अंदर, ठीक है ना। मार्केट को थोड़ा सा कम से कम 40% के ऊपर तो जाने दिया करें। 40% का जो लेवल होता है ना, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए 40% पे। ये देखो, ये 40% है यहाँ पे, नीचे नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पे इस RSI में देखो आप 40% यहाँ नजर आ रहा है। इस 40% के ऊपर एक कैंडल क्लोज जाए तो आप समझ लो कि यहाँ पे अब मार्केट रिवर्सल ऊपर आ रहा है, ऊपर की साइड में करेक्शन दे रहा है ये। तो यहाँ से कैंडल बनी, ये पैटर्न बना बड़ा प्यारा, ये पैटर्न बन गया देखो यहाँ पे। फिर एक इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, इस पैटर्न को हम कहेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। क्या कहेंगे? बुलिश हरामी पैटर्न बन गया। बुलिश हरामी पैटर्न बनते देखो मार्केट ऊपर की साइड में गया है। अब ये धीरे धीरे टाइम लेगिंग करके जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो टाइम लेगिंग करके जा रहा है। अब ये कहाँ तक जाना चाहिए? अब इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए हम एक फिबोनाची और लगा देते हैं अब इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा काम देखो, फिबोनाची का यूज़ बहुत प्यारा यूज़ होता है बार बार में। तो आप फिबोनाची को ठीक ढंग से समझ लो। यहाँ से हम फिबोनाची को लगाएंगे वापस, एक फिबोनाची और ले लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। बताओ, इस फिबोनाची को हम लगा रहे हैं बने कि यही इसलिए लगा रखे हैं। ये बॉटम देखो यहाँ पे आ गया, बॉटम ये 40% के ऊपर आ गया, रेशो भी 40% के ऊपर आ गया ना ये वाला। देखो यहाँ 43 रेशो दिखा रहा है। तो ये और ये पैटर्न भी बन गया पैरा, और इस रेशो के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम इनको पीछे से इन सब सिस्टम को एक बार हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा साफ हो जाएगा, क्लियर मामला हो जाएगा। एक इसको भी हटा देते हैं यहाँ। अब ये साफ क्लियर हो गया, ये वाला ही रह गया, तो इसको हम ठीक ढंग से यहाँ पे लगा देते हैं ना। यहाँ पे टॉप से बॉटम पे लगाते हैं ऊपर का। अब देखो ये 38.2% बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ये 38.2% बचा हुआ है मेरे दोस्तों, ये 38.2% बचा हुआ है ना। अब देखो ये जो प्राइस की जो रेशो बनते हैं ये वाले, ये भी क्या है कि जैसे 3 मूव में बनते हैं, 5 मूव में बनते हैं, 7 मूव बनते हैं, 9 मूव बनते हैं, इनमें 11 बनते हैं, इनमें 13 बनते हैं, है ना, और इनमें 21 बनते हैं, 21 मूव बनते हैं। तो इसमें अभी करेक्शन में कितने मूव बने? ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, ये 6 बन गया रेड वाला यहाँ पे। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ना, तो इसके नीचे यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए। मंडे को ये मार्केट बाई जाएगा यहाँ से, ध्यान सुना मैं क्या कर रहा हूँ। और कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक जाने वाला है? ये जाने वाला है 24,162 तक।
इस 50% तक रेशो तक आएगा, क्योंकि ये 7 मूव बनाएगा। तो 7 मूव आपके कहीं भी बन जाए, इस 61.8% तक बन जाए या इस 78.6 तक आ जाए, जहाँ से भी ये वापस एक रिवर्सल पैटर्न बना दे। रिवर्सल पैटर्न कौन सा? ऐसा जैसे ये बना हुआ था पहले, ये इवनिंग स्टार बना दे, यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न बना दे, है ना, कोई हैमर दे दे, है ना, तो ऐसा कोई पैटर्न बन जाए तो आपको वहाँ से फिर उसके साथ में हो लेना है, ऊपर का थोड़ा सा ऐसा लगा करके, थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ किया करें, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे मार्केट बाई में ही आने वाला है, 90% तो बाई का ही चांस है यहाँ से मार्केट, और ये यहाँ तक आएगा शायद। और ये RSI जो है ना, इस RSI को आप देखा करें, RSI जब यहाँ पे टॉप बना दे, RSI यहाँ पे टॉप पे आ जाए और फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बने, RSI यहाँ पे टॉप बना दे, यहाँ पे फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बना दे, फिर आपको सेल साइड का सोचना है। और फिर सेल में हम क्या करेंगे, फिर हम इसको, ये पूरी लेग हमारी हो गई A और ये हमारी हो जाएगी B, फिर हम C के लिए वेट करेंगे, ये नीचे की C आएगी। C कहाँ तक आती है? C आती है 100% तक, यहाँ तक आएगी C वापस, यहाँ से वापस यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से नीचे 127.2% तक आ सकती है, 1.60 1.8% तक आ सकती है। जो मैंने रेशो बताए थे आपको फिबोनाची पे, वहाँ उन रेशो पे से कहीं भी फिर वापस एक रिवर्सल बने तो आप वापस फिर बाई साइड में बैठ जाएं। ये मार्केट मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक मार्केट में, लोगों ने तो बहुत इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इसमें ABCD WXYZ पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट चलता है ABCX 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 ABCX। अगर आपने इतना भी समझ लिया ना मार्केट में, तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे। अब देखो हम चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन एंड रिटेस्टमेंट। तो अब देखो, ये तो प्रोजेक्शन थी, ये रिटेस्टमेंट था। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। ये बनी एक लाइन, ठीक है, ये बनी एक लाइन, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बन गई। तो अब इस लेग का ये जो बनता है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। लोग इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं, अरे, और प्रोजेक्शन भी कहते हैं और एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे। देखो, इस फिबोनाची को हम यहाँ से यहाँ तक लगा के देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक लगा दिया मैंने इस फिबोनाची को, इस के नीचे लगा दिया ना। तो देखो अब ये इसका रिट्रेसमेंट इतना, इसका एक्सटेंशन कितना गया मार्केट ऊपर। तो ये जो लेग बनती है ना, ये जो लेग बनती है, ये कितनी बनती है? ये 2.272% भी बन सकती है, ये यहाँ भी ख़त्म हो सकती है, ये 1.60 1.8% पे भी ख़त्म हो सकती है, ये 1.4141 पे भी ख़त्म हो सकती है, ये ये यहाँ भी 2.27% बता रहा है। अच्छा, ये वन लेग आ गई, 1 के ऊपर 2 बता रहा है। तो यहाँ पे आप इस सिस्टम में से कहीं पर जहाँ भी आपके कोई मतलब पैटर्न बन जाए, वहाँ से आप इसमें रिवर्सल पैटर्न बन जाए, वहाँ से जैसे रिवर्सल कैंडल बन जाए ना ऊपर से कहीं पे भी, फिर आप यहाँ से क्या लेंगे? रिटेस्टमेंट। ये रिटेस्टमेंट आएगा फिर नीचे की साइड के अंदर, यहाँ से ये रिटेस्टमेंट दे देगा, ये रिटेस्टमेंट दे देगा ऐसे, ठीक है। अब इस रिटेस्टमेंट को नापने के लिए हम क्या करेंगे? इस रिटेस्टमेंट को नापने के लिए हम फिर से हमारे एक फिबोनाची को लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ से उठा के एक फिबोनाची यहाँ वापस लगा दो आप। इस तरीके से हम इस सिस्टम को चलाते रहते हैं आगे से आगे। देखो ये यहाँ पे 50% तक आ गया ना। अब ये जो लेग है ना, ये कितना रिट्रेस्ट हो सकती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेग है ना, ये रिट्रेसमेंट हो सकती है मिनिमम 23.6
38.2, 50%, मैक्सिमम हो सकती है आपकी 78.6%। और इसमें एक रेशो लगाते हैं लोग बाग 88.6% यहाँ पे, यानी कि ये 1 के नीचे नहीं आएगी, ये इस 1 के नीचे नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ नीचे नहीं आएगी, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। तो ये पूरी लेग होगी पीछे से, इसको हम 1, इसको हम 2 कहेंगे। फिर ऐसे करके मार्केट वापस से यहाँ से मार्केट वापस थर्ड की ओर जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मार्केट ड्राइव होता रहता है। फिर हम इस पर एक फिबोनाची फिर ऐसे लगा देंगे वापस। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सिस्टम को देखा करें। तो ये निफ्टी 50 का हमने थोड़ा सा सिस्टम देखा है कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है। तो अब आपको मंडे को ट्रेड करना हो तो आपका एसएल होगा, देखो लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट आता है। तो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस जगह। तो जैसे ही मान लो मार्केट नीचे आता है मंडे को, तो आपको इसको कर लेना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक कैंडल यदि बाई बनती है अच्छे से, तो आपको फिर बाई साइड का ही मूवमेंट ले लेना है यहाँ से। और बाई में कब तक बने रहना है, देखो ऊपर भी बाई में आप कब तक बने रहना, जब तक कि क्लोजिंग नहीं दे दे, एक कैंडल अगेंस्ट क्लोजिंग नहीं आ जाए। क्लोजिंग आप समझते ही है ना, जैसे बुलिश की कैंडल बन रही है, फिर एक कैंडल बेरिश की बन जाए, उसके नीचे क्लोज कर दे, बुलिश की कैंडल के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज कर देती है ना, तब हम सोचते हैं कि हाँ अब यहाँ से अब वापस से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो मार्केट को समझने की कोशिश किया करो, मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है मार्केट। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ समझ में आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।